दोस्तों, हमारे भारत देश को हिंदू देवी देवताओं की जन्म भूमि कहा जाता है। भारत की अलग अलग जगह से किसी न किसी देवी या देवता के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवता हमारे भारत देश में ही क्यों जन्मे, किसी और देश में क्यों नहीं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या हिंदू धर्म के और कोई देवी देवता हों, सभी को हमारे प्राचीन भारत का वासी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी देवी देवता का जन्म नहीं हुआ। सभी देवी देवता अवतार के रूप में हमारी पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन ये सारे अवतार हमारे भारत में ही क्यों आए हैं? फिर वो भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म, इसके अलावा भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और परशुराम जी का जन्म भी हमारे भारत की प्राचीन भूमि पर ही हुआ है। तो दोस्तों, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सभी भगवान हमारे इस भारत की पवित्र भूमि पर ही क्यों जन्मे। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। अब इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा भारत का इतिहास जानना है। सबसे पहले तो आप हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई एक बात जान लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार बताया गया है कि हमारी ये पूरी दुनिया एक परिवार के समान है और हमारे सवाल का उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। दोस्तों, आज हमारा भारत जैसा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय में हमारा ये भारत पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हजारों साल पहले तक हमारे भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्रों में जाकर मिलती थी। हमारी इस पृथ्वी पर जितना भी भाग जमीन का था, वो सब हमारे भारत का ही हिस्सा था, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, जम्बू द्वीप का ये भाग भी कम होता चला गया और इसकी सीमाएं भी सिकुड़ती चली गईं। आज से हजारों साल पहले हमारा ये भारत एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। दोस्तों, स्वामी वेद व्यास ने 11वीं शताब्दी में मार्कंडेय पुराण को लिखा था, जिसमें हम अपने अखंड भारत को देख सकते हैं। जब हमारा भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन तक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। प्राचीन भारत को मेरु वर्ष कहा जाता था। उस समय हमारे भारत में कई हिंदू देवी देवता वास करते थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार बताया गया है कि हमारे इस अखंड भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा वास करते थे और इस हिस्से को ब्रह्मपुरी कहा जाता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रह्मपुरी के पास और 8 शहर बसे हुए थे और इन 8 शहरों में अलग अलग हिंदू देवी देवता निवास करते थे। और इन 8 शहरों में से एक शहर ऐसा भी था जिनमें इन देवी देवताओं के राजा इंद्र रहा करते थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेरु वर्ष, जिसे आर्य वर्ष भी कहा जाता था, इसका नाम भारत किस तरह से पड़ा? तो हम आपको बता दें कि कई लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वायु पुराण की माने तो आर्यवर्त में जिस महाराज का शासन था, उनका नाम था प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी और इसलिए उन्होंने अपने शासन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपनी बेटी के पुत्र को गोद लिया था, जिनका नाम केशव था, जो आने वाले समय में आर्यवर्त के सम्राट नियुक्त हुए। और महाराज केशव के पुत्र का नाम भरत था और कहा जाता है कि केशव के पुत्र के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इसके अलावा कई धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। दोस्तों, जब हमारा भारत भारतवर्ष कहलाता था, उस समय तक भारत की सीमाएं काफी ज्यादा बड़ी थी और हमारा भारतवर्ष बहुत दूरी तक फैला हुआ था। हमारा भारतवर्ष प्राचीन जम्बू द्वीप के जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन आज के भारत से काफी ज्यादा हिस्से में फैला हुआ था। जैसा कि हमने आपको बताया, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन, यहाँ तक कि तिब्बत का भी एक बहुत बड़ा भाग शामिल था, जिसको हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। उस समय तक ये सभी देश हमारे भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, एक समय हमारा भारत इतना विशाल था और दुनिया भर में फैला हुआ था। इसी वजह से आज हमें प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं के मंदिर दुनिया भर में देखने को मिलते रहते हैं।
दोस्तों, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी एक समय में हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा पर था। आज के समय में भी इन देशों में कई सारे प्राचीन मंदिर और भगवान की मूर्तियां मौजूद हैं। इन मंदिरों में कई सारी मूर्तियां तो ऐसी हैं जो आज से हजारों साल पुरानी हैं। इसी तरह इंडोनेशिया के जावा में मौजूद ब्रह्मानंद मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है, जिस जगह आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा लोग करते हैं। दोस्तों, ये मंदिर आज से लगभग 1200 साल पहले बनवाया गया था। इस मंदिर के इतने प्राचीन होने की वजह से ही इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में दमन सरस्वती मंदिर और सिंह सरेश शिव मंदिर मौजूद है, जिसकी देखरेख यहाँ की सरकारें आज भी बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग इन मंदिरों को अपने देश के इतिहास की धरोहर कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक देखा है? थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। इसके अलावा आज से काफी समय पहले मैक्सिको में भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिल चुकी हैं। इन मूर्तियों को देखकर ये बात तो साफ होती है कि किसी समय में मैक्सिको के अंदर भी हिंदू देवी देवताओं का बोलबाला रहा था। इसके अलावा मैक्सिको से कई सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि किसी वक्त में भारत का शासन मैक्सिको तक विस्तृत था। इसके अलावा इतिहासकारों का तो कहना यह भी है कि मैक्सिको का नाम हमारे संस्कृत के शब्द मक्षिका से ही दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्पेन में भी एक मंदिर बना हुआ है जो कि आज से हजारों साल पुराना है, जिसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रूस में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले रूस के वोल्गा प्रांत में भगवान विष्णु की लगभग 1200 साल पुरानी मूर्ति खोजकर्ताओं को मिली थी। इतिहासकारों का कहना है कि एक समय में रूस में हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग रहा करते थे और बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और यहाँ के लोगों का रहन सहन भी बिल्कुल हम भारतवासियों के जैसा ही था। यहाँ रहने वाले लोगों ने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए यहाँ कई सारे मंदिरों और उनकी मूर्तियों का निर्माण करवाया था, जिनके अवशेष हमें अब खुदाई में मिले हैं। इसके अलावा साल 2007 में भी रूस के इस शहर में कई सारे प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। ऐसा ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिलता है। यहाँ से भी खोज के दौरान खोजकर्ताओं को कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल चुकी हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं, जिन्हें यहाँ की सरकारें अपने राष्ट्र की धरोहर मानकर बहुत संभाल कर रखती हैं। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कंबोडिया को यहाँ के राजा कंबू महाराज ने बसाया था और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम कंबोडिया रखा गया था। इन सभी प्रमाणों से ये बात तो साफ होती है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस भारत का वर्णन किया गया है, इसका मतलब हमारा आज का भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व है। दोस्तों, अब आप हमारी ये बात समझ चुके होंगे कि जब भी हिंदू देवी देवताओं के जन्म की बात होती है तो उसमें भारतवर्ष का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक समय में हमारी ये पूरी दुनिया भारतवर्ष से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अन्य किसी वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।